सामने निकल कर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को 2 दिन पहले बता दिया गया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिलने वाली। इस साझेदारी की सरकार में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2 दिन लड्डू खिलाकर देवेंद्र फडणवीस को साइडलाइन कर दिया गया। दोस्तों, महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे होंगे। इसकी घोषणा देवेंद्र फडणवीस ने बेशक भारी दिल से की, लेकिन की है क्योंकि तय तो देखिए 2 दिन पहले ही हो गया था कि फडणवीस जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। मीटिंग में तय हो गया था, भाजपा की मीटिंग हुई थी, उसमें तय हो गया था। मैं पुनः येईन, मतलब मैं दोबारा आऊंगा, ये कहने वाले फडणवीस जी आए भी और सेकंड्स में चले गए क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी पार्टी में उथल पुथल मच गई है, जबरदस्त उथल पुथल मची है, जबरदस्त झगड़ा हो रहा है, एकदम बवाल हो रहा है क्योंकि सरकार गिरवाने में एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले देवेंद्र फडणवीस को यह सुनने को मिला है कि भैया देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है ये मैं आपको बताऊंगी तो आप दंग रह जाएंगे। इस बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस साहब खफा थे ही, अब बीजेपी अलकमानों ने उनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। दोस्तों, और वो कैसे आपको बता देती हूँ। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री ना बनने से देवेंद्र फडणवीस गुस्सा गए हैं और अपनी ही पार्टी से वो इस वक्त नाराज चल रहे हैं। जब मीटिंग हुई थी तभी खफा हो गए थे, पार्टी उन्हें मनाने में लगी पड़ी है। जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी सब मना रहे हैं। भाजपा में झगड़ा हो रहा है जबरदस्त। आपको जल्दी से एबीपी का वीडियो दिखा देती हूँ। दोस्तों ये वीडियो देखिए। खबर सामने निकल कर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को 2 दिन पहले बता दिया गया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिलने वाली। इस साझेदारी की सरकार में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। 2 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस को यह जानकारी दे दी गई थी। बड़ी खबर नीरज पांडे बता रहे हैं हमें। जी, तो 2 दिन पहले ही बीजेपी आलाकमानों ने फडणवीस को अपना फैसला सुना दिया था कि भैया तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले हैं, जिसके बाद वो मीटिंग में ही खफा हो चुके थे, मुंह फूल गया था उनका पूरी तरीके से। आपको ये वीडियो भी दिखा देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी की चाणक्य नीति से ये कैसे ही अंदर खाने पार्टी में बवाल मच चुका है, बुरी तरीके से झगड़ रहे हैं, छीना झपटी हो रही है। दोस्तों ये वीडियो देखिए। लेकिन शायद भाजपा आला कमान के जो निर्णय है इससे वो खुश नहीं थे। उस समय इस बैठक में वो कुछ बोल नहीं थे। उन्होंने बार बार यही कहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं सरकार बाहर से ही काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन भाजपा का यह निर्णय था कि आप उप मुख्यमंत्री होंगे। जी, तो 5 साल जिन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बैठकर महाराष्ट्र की सत्ता संभाली, उन्हें भाजपा एकनाथ शिंदे के अंडर काम करने के लिए कह रही है क्योंकि अल्टीमेटली देखिए डिप्टी सीएम बनेंगे तो हुक्म बजाएंगे एकनाथ शिंदे का। ये है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक जो देवेंद्र फडणवीस को फूटी आंख नहीं भाया है, इन्हीं के नेता को। जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है दोस्तों वो भी आपको दिखा देती हूँ, वो भी आपको सुना देती हूँ, जरा ये वीडियो भी देख लीजिए आप। और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। जी, तो जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह सबके सब देवेंद्र फडणवीस को इस वक्त मनाने में लगे हुए हैं, उनके आगे पीछे डोल रहे हैं। वजह है, अब देखिए चाणक्य नीति का गुड़ा भाग जो लगाया जा रहा था कि भैया बहुत मास्टर स्ट्रोक है, वो यहाँ पर फेल नजर आ रहा है। देखिए जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस साहब ने इतने लड्डू खाए कि अब चेहरा लड्डू के रूप में तब्दील हो गया, यानी मुंह फूल गया है फडणवीस साहब का। बहुत बुरी तरीके से नाराज बैठे हुए हैं एक जगह कोने में, नाराजगी जाहिर नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। वही बीजेपी उनको डिप्टी सीएम का पद थमाकर खुश करना चाह रही है कि भैया आपको मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे लेकिन डिप्टी सीएम का पद दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे उन्हें उप मुख्यमंत्री पद देने की पेशकश की गई है।
चौंकाने वाला है। दरअसल गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से आज एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई दोस्तों। दोनों ने मुलाकात की थी। देवेंद्र फडणवीस ने इसी मुलाकात के बाद एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। यहां तक तो देखिए देवेंद्र फडणवीस के लड्डू नुमा चेहरे को नहीं पढ़ा जा रहा था कि भैया ये खफा है कि नहीं है खफा, शायद नहीं होंगे, पार्टी का निर्णय है, मान लिया होगा। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि वो महाराष्ट्र में बनने वाली सरकार से बाहर रहेंगे, बाहर से समर्थन करेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे और सिर्फ एकनाथ शिंदे ही शपथ लेंगे, उसी वक्त मालूम चल गया था कि देवेंद्र फडणवीस जी के लिए आज का दिन हमेशा यादगार रहने वाला है, इतिहास में लिखा गया है। हालांकि बीजेपी ने देखिए देवेंद्र फडणवीस को मंत्रिमंडल में शामिल होने की गुजारिश की है, गुजारिश की जा रही है यहाँ पर, और लगभग तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, 5 साल मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं पहले, अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, जिसकी नजदीकी घोषणा जेपी नड्डा ने कर दी है। लेकिन आप खुद सोचिए ना दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने क्या क्या नहीं किया। जब एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर सूरत से गुवाहाटी पहुंचे थे, मैं आपको पूरा प्रकरण बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूरत से गुवाहाटी पहुंचे थे, उसी दिन देवेंद्र फडणवीस सक्रिय हो गए थे, आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे। अमित शाह जी जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई थी। उसके बाद से ही फडणवीस साहब सरकार बनाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। फोन पर फोन घुमाया जा रहा था कि भैया हमको ही मुख्यमंत्री बनना है। फिर जब सीएम उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो भाजपा मुख्यालय में देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में नारेबाजी हुई, देवेंद्र फडणवीस जिंदाबाद, और फिर से आ रहे भगवाधारी। लड्डू बांटे गए, लेकिन 2 दिन पहले ही बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस से कह दिया कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आपको महाराष्ट्र में भाजपा का नेतृत्व मात्र करना है, सिर्फ नेतृत्व करना है। मतलब समझ लीजिए कि फडणवीस जी को वो और उनके समर्थक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मान ही चुके थे। लेकिन तभी महामहिम ने सपनों के घड़े पर ऐसी लात मारी कि सारा मक्खन मुंह से लेकर जमीन पर फैल गया। कल तक देवेंद्र फडणवीस के मुंह में चंद्रकांत पाटिल साहब लड्डू ठूस ठूस कर खिला रहे थे। अब देखिए स्क्रीन पर इस वक्त आपको तस्वीर भी दिखा रही हूँ। ये तस्वीर इस वक्त कोई देखेगा तो उसे बेशक हंसी आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी में जबरदस्त जश्न का माहौल था दोस्तों। फडणवीस का सोए भी नहीं होंगे, शायद सपना देखा होगा कि चलिए भाई कल तो मुख्यमंत्री बन ही जाऊंगा, बैठूंगा मुख्यमंत्री कार्यालय में। लेकिन चाणक्य नीति का सारा असर लग रहा है देवेंद्र फडणवीस पर ही हुआ है दोस्तों। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, लेकिन सत्ता का लड्डू खाते ही फडणवीस जी बहुत बुरा पछता रहे हैं। पेट में दर्द हो रहा है अब उनके, और ये पेट में दर्द करने के पीछे एक ही है बीजेपी। पछताए भी क्यों ना, देखिए रह रहकर फडणवीस जी का दिल बैठा जा रहा होगा। क्या सोचा था, क्या पाया। जिस सत्ता के सपने उन्होंने देखे, उस सत्ता पर तो एकनाथ शिंदे जी कुंडली मारकर बैठ गए हैं। इसलिए अब लोग सोशल मीडिया पर देवेंद्र फडणवीस की फिरकी ले रहे हैं। जबरदस्त तौर पर इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है कि आपने क्या सोचा था महाराज, और आप कहाँ आ गए हैं, कहाँ बैठे हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री चाहे कुछ भी हो जाए, एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। आपको सबसे पहले स्क्रीन पर विनोद कापड़ी का ट्वीट दिखा रही हूँ दोस्तों, जो लिखते हैं कि 2019 में दर्जनों ट्रक भरकर लड्डू बनवाए थे, इस बार बस खाते ही रह गए। इनके बाद एनडीटीवी के पत्रकार हैं अखिलेश शर्मा साहब, वो लिखते हैं पहले मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। ये बोला था देवेंद्र फडणवीस ने, वो इसी को लेकर तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तो ये कहा था, अब कह रहे हैं कि पानी उतर गया, किनारे पर घर बसा लो। इनके बाद कांग्रेस नेता रागिनी नायक लिखती हैं कि वो कौन कह रहा था मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। वहीं रोफल गांधी 2.0 लिखते हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर उन्होंने शेयर की। इसको शेयर करते हुए लिखते हैं कि राज्यपाल कोश्यारी जी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की मिठाई देवा भाई के मुंह से वापस खींचते हुए। तो इस तरीके से इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की खिल्ली उड़ रही है, उनकी फिरकी ली जा रही है, उनकी आलोचना हो रही है। लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का खेमा बुरी तरीके से बट चुका है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।